So in this video we are going to do the question procedure to be followed for fixing the remuneration of cost auditor। मतलब cost auditor को हमें क्या उसका remuneration देना है, वो फिक्सिंग करने के लिए क्या प्रोविज़न है वो देखते हैं। तो अथॉरिटी फॉर द फिक्सिंग ऑफ रेमुनरेशन ऑफ कॉस्ट ऑडिटर, मतलब कॉस्ट ऑडिटर का क्या रेमुनरेशन है, कैसे फिक्स करना है। तो जैसे हमने रोटेशन का देखा वैसे ही सेम यहाँ पे भी है। अगर आपने रोटेशन का वीडियो नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में सेकंड वीडियो ही आपका रोटेशन क्वेश्चन नंबर 2 है। तो रूल 14 ऑफ द कंपनी किस में आता है, रूल 14 में आता है। 2014 ले डाउन प्रोसीजर ऑफ अपॉइंटमेंट एंड फिक्सिंग ऑफ रेमुनरेशन ऑफ कॉस्ट ऑडिटर। ठीक है, इट स्टेट द फॉलोइंग। रेमुनरेशन कौन से सेक्शन में होता है, 148 में होता है, याद रखिएगा, एमसीक्यू में आ सकता है। इन दिस केस द कंपनी विच रिक्वायर्ड टू कॉन्स्टिट्यूट एन ऑडिट कमिटी, अगर जो फॉर्म है उस मतलब जो कंपनी है उसमें ऑडिट कमेटी है तो हमें क्या करना पड़ता है, बोर्ड शैल अपॉइंट एन इंडिविजुअल, मतलब कॉस्ट अकाउंटेंट को कॉस्ट ऑडिटर को अपॉइंट कौन करता है, बोर्ड करता है ना, बोर्ड शैल अपॉइंट इंडिविजुअल। कॉस्ट ऑडिटर हो सकता है इन प्रैक्टिस और अ फॉर्म कॉस्ट अकाउंटेंट इन प्रैक्टिस। ठीक है, उससे हम पूछते हैं कि ऑडिटर का रेमुनरेशन कितना होना चाहिए, तो विच शैल बी रिकमेंडेड द रेमुनरेशन फॉर सच कॉस्ट ऑडिटर। वो बताता है कि मार्केट में ये रेट चल रहा है, आप इसको इतना रेमुनरेशन दे सकते हो। और रेमुनरेशन जो भी रिकमेंड किया है ना ऑडिट कमेटी, शैल बी कंसीडर्ड एंड प्रूव बाय द बोर्ड। अभी जो कमेटी क्या करती है, रिकमेंड करती है, ठीक है, उससे पूछेगी और रिकमेंड करेगी, और ये अप्रूव करते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, और इसको रेक्टिफाई कौन करता है, शेयर होल्डर्स। तो 3 तरह से काम होता है। पहला किसने बोला, अगर ये क्या होता है कॉन्स्टिट्यूट ऑडिट, मतलब ऑडिट कमेटी कंपनी में है तो क्या करती है, बोर्ड अपॉइंट करता है किसको, कॉस्ट अकाउंटेंट इन प्रैक्टिस को। ठीक है, उससे क्या पूछते हैं कि वो रिकमेंड करता है कि रेमुनरेशन इतना होना चाहिए कॉस्ट ऑडिटर के लिए। तो ये जो ऑडिट कमेटी है उसके बेस पे एक रेमुनरेशन का अमाउंट डिसाइड करती है जो बोर्ड अप्रूव करता है और शेयर होल्डर्स को रेक्टिफाई करते हैं। अब दूसरा केस आता है कि इस केस में कंपनी के पास ऑडिट कमेटी है नहीं, तो जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है ना, जो बोर्ड है, बोर्ड इन लोग खुद ही बोलते हैं, अपॉइंट करते हैं इंडिविजुअल को और पूछते हैं कि इसका मतलब इसका रेमुनरेशन कितना होना चाहिए, और वो उसके बिहाफ पे इन लोग क्या करते हैं, उसको सेट करते हैं, और वापस रेमुनरेशन सेट करने के बाद कॉस्ट ऑडिटर का शेयर होल्डर इसको रेक्टिफाई करते हैं। तो हमारे लास्ट कंडीशन जो थर्ड कंडीशन है, इन दोनों में सेम ही है, राइट। तो इस तरह से हमारा आंसर खत्म होता है। ये क्वेश्चन में भी एज पर आर न्यू सिलेबस, नहीं तो भी 6 मार्क्स 7 मार्क्स का तो पूछ ही सकता है। और ट्रू फॉल्स में आपका ये सेक्शन याद रहेगा, सेक्शन 148, जो कि किसके लिए है, रेमुनरेशन ऑफ ऑडिटर के लिए है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।